So okay guys, my name is Uzair Imran and I'm a digital marketer by profession. So I make videos on Google Ads, digital marketing. Digital marketing मतलब आपको किस तरीके से सीखनी है, क्या क्या उसके पैटर्न्स हैं, क्या उसके पार्ट्स हैं, जिसमें इंक्लूडेड है फेसबुक एडवर्टाइजिंग, गूगल एडवर्टाइजिंग, लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग। इन सबकी गाइड मेरे पास सेपरेट प्लेलिस्ट बनी मेरे यूट्यूब चैनल पे और सोशल मीडिया पे भी। यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत अमेजिंग वीडियो होती हैं। एक वीक में तकरीबन जो है 10 to 15 वीडियोस मेरे पास से आ रही होती हैं डेफिनेटली, जो कि मैं अपलोड कर रहा होता हूँ। सो अगर आपने किया, सो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बेसिकली आज बात स्टार्ट करते हैं फेसबुक से, क्योंकि ये बेसिकली फेसबुक का मेन डैशबोर्ड है, फेसबुक एड्स मैनेजर है। गाइस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेसबुक एड्स मैनेजर और बिजनेस मैनेजर। बहुत से लोग जो है जो नए एडवर्टाइजर्स हैं वो समझते हैं कि बिजनेस अकाउंट बना लिया तो इसका मतलब ये है कि फेसबुक एड्स मैनेजर पे यू कैन रन एड्स। ऐसा नहीं होता। यू कैन आपको एड्स मैनेजर में सेपरेटली बनाना पड़ता है अकाउंट एक पूरा। उसका ही प्रोसेस मैं मुझे मेरी फेसबुक की प्लेलिस्ट में उसमें तो आप ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहां से भी जाके इसको देख सकते हैं। और एक दूसरी मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आपको फेसबुक की अगर बूस्ट करनी आती है फेसबुक पेज की जो भी पोस्ट है, तो इसका मतलब लोग से ये समझते हैं कि आपको एड्स मैनेजर पे काम करता है, आप एड्स लगा रहे हैं। वो बेसिकली देखिए फेसबुक, ये चीज समझें कि फेसबुक इज अ बिजनेस, सही है। वो कमाता है एडवर्टाइजर्स से ही है, तो वो सिर्फ ईज लेके आता है एडवर्टाइजर्स के लिए कि वो जो है आ, जितनी एडवर्टाइजर स्पेंड करेंगे उतना फायदा होगा फेसबुक को। तो इसकी वजह से इस चीज को समझना जरूरी है कि सिर्फ फेसबुक पेज पे अगर कोई पोस्ट है, अगर आप उसको आप बूस्ट कर रहे हैं तो अच्छे लगे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आप एड्स रन कर रहे हैं। वो बिल्कुल एक बेसिक फॉर्म है। एड वो भी होता है, एड आप उससे भी रन करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक बेसिक फॉर्म होती है। तो यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन दिस। ओके। सही कह थोड़ा गला खराब है। ओके, सो बेसिकली आज मैं ये बताने वाला हूँ कि जो ऑडियंस सेक्शन होता है फेसबुक का, ऑडियंस मतलब जो आगे टारगेट ऑडियंस है, जिन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, वो ऑडियंस सेक्शन जो है वो बेसिकली क्या होता है, उसमें कितनी चीजें होती हैं, कितने टाइप ऑफ ऑडियंसेस होते हैं। अगर आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना ताकि आपको इसमें हर चीज, हर टर्मिनोलॉजी का मैं आपको बता रहूंगा। सो जस्ट हैंग इन देयर, बिल्कुल आराम से बैठें और जो है एक पेपर और पेन पकड़ लें, ताकि जो है आप ये सब चीजें नोट करते हैं जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। हम फेसबुक के डैशबोर्ड पे थे, हम एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड पे थे। अब हम आ रहे हैं ऑडियंसेस की तरफ। ये थोड़ा थोड़ा लोड हो रहा है ये। ओके, सो बेसिकली इसमें ऑडियंस की ये एक्सप्लेनेशन होंगी कि देखें दो तीन टाइप की ऑडियंसेस होती हैं। एक होती है लोकल लाइक ऑडियंस, एक होती है कस्टम ऑडियंस, एक होती है सेव्ड ऑडियंस। ठीक है, अभी खोल के इतनी देर में तो मैं इस चीज पे ही डिस्कस कर लेता हूँ बेसिकली। ओके, अब क्या है कि जब आप लोकेशन टारगेटिंग बेसिकली क्या होती है, पहले इस वर्ड से स्टार्ट करते हैं कि लोकेशन टारगेटिंग होती है क्या। लोकेशन टारगेटिंग ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्पेसिफिकली कराची में जितने लोग रहते हैं उनको टारगेट करना है, तो आप कराची चूज करेंगे लोकेशन में जाके, जब आप ऑडियंस डेवलप कर रहे होंगे। या अगर अगर आपको स्पेसिफिक कंट्री, लेट्स से अगर पूरे पाकिस्तान को आपने टारगेट करना है, तो आपने जो है पूरे पाकिस्तान को चूज कर लिया। अगर आपने पूरे पाकिस्तान को ही लेकिन स्पेसिफिक सिटीज को टारगेट करना है, जैसे बड़ी सिटीज है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, लाइक सॉरी रावलपिंडी, तो इसमें आपने इन चार बिग सिटीज को सेपरेटली भी टारगेट कर सकते हैं, पाकिस्तान को एक्सक्लूड करके। मतलब जो ये एरियाज हैं, आप एरिया वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं। फेसबुक में मल्टीपल ऑप्शन हैं जिसके अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं। मैं पूरी लोकेशन टारगेटिंग स्पेसिफिकली बता चुका हूँ, एक पूरी सेपरेट वीडियो है जो मेरी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है फेसबुक की, तो आप वहां से जाके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो अब ये है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कस्टम क्रिएट ऑडियंस। अब क्रिएट ऑडियंस में जो है मेरे पास कस्टम ऑडियंसेस हैं, लोकलाइज ऑडियंसेस हैं और सेव्ड ऑडियंस। कस्टम ऑडियंसेस बेसिकली क्या होती हैं? कस्टम ऑडियंसेस वो होती हैं जिन्होंने आपके बिजनेस में किसी न किसी तरीके से शो किया, इंटरेस्ट शो किया होता है। ठीक है, ये वार्म ऑडियंसेस होती हैं। देखें, एक चीज समझने की जरूरत है कि जो है तीन टाइप ऑफ ऑडियंसेस, मतलब तीन लेवल्स होते हैं ऑडियंसेस के। एक होता है कोल्ड ऑडियंस, एक होती है वार्म ऑडियंस, एक होती है हॉट ऑडियंस। सही है। अब कोल्ड ऑडियंस बेसिकली ये होती है जिन्हें आपका बिजनेस का नहीं पता।
इससे मार्केटिंग फनल भी उसको भी लिंक कर लेते हैं कि मार्केटिंग फनल जो है वो बेसिकली फनल होता है, फनल ऊपर से ब्रॉड होता है, नीचे से पतला होता है। तो जो फनल की टॉप स्टेज होती है वो होती है ब्रांड अवेयरनेस। अवेयरनेस, कंसिडरेशन और डिसीजन। सबसे ऊपर जब तक आपकी बिजनेस की अवेयरनेस नहीं होगी तब तक आप कंसिडरेशन किस तरीके से उसको बिल्ड करेंगे। मतलब आप लोगों को पहले बताएंगे कि मैं ये चीज बेचता हूँ, मेरा प्रोडक्ट ये करता है, मेरी जो बिजनेस है इस चीज के बारे में, मैं ये सर्विसेज बेचता हूँ। आपने लोगों को अवेयर कर दिया। अब बहुत से लोग अवेयर हुए, लेकिन क्या वो सारे लोग आपको कंसिडर कर रहे हैं? नहीं। इसकी वजह से क्योंकि अगर उसमें बहुत से ऐसी ऑडियंस भी होगी जो कि रेलेवेंट नहीं है, तो वो सिर्फ अवेयर तो आपने को कर दिया, लेकिन वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी टारगेट ऑडियंस में नहीं आते। तो जो कंसिडरेशन का जो पार्ट है, जो बिल्कुल मिड लेवल होता है, इसको बोलते हैं मिड ऑफ द फनल ऑडियंस। सही है, मोफू भी इसको बोलते हैं। अब मोफू में से वो लोग हैं जो आपके बिजनेस को कंसिडर कर रहे हैं, उसके साथ एंगेज कर रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं फेसबुक पे या किसी भी कहीं पे भी। तो वो होते हैं कंसिडरेशन, वो होती है वार्म ऑडियंस। अवेयरनेस पे जो लोग होते हैं वो होती है कोल्ड ऑडियंस। कंसिडरेशन पे जो होती है उसको वार्म ऑडियंस। और बहुत से लोग कंसिडर आपका बिजनेस कर रहे होते हैं, एंगेज कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें से सारे तो कन्वर्ट नहीं होते ना गाइस। उसमें सेल कितने लोग, मतलब कितने लोग परचेज करते हैं, उसमें सारे लोग तो परचेज नहीं करते। तो इसकी वजह से जितनी ऑडियंस कंसिडरेशन में होती है उ- उससे कम ऑडियंस होती है कन्वर्जन लेवल पे, जो मतलब फाइनली कन्वर्ट करते हैं, जो कन्वर्ट कर देते हैं, जो सेल आप जिनको सेल कर लेते हैं, जो मतलब आपके प्रोडक्ट अगर परचेज कर लेते हैं। सही है, तो वो होती है हॉट ऑडियंस। सही है, वो रेडी टू, या तो रेडी टू कन्वर्ट होती है, या तो कन्वर्ट हो चुकी होती है, या तो ब्रांड लॉयल होते हैं, लेकिन दोबारा उसको रिकन्वर्जन का भी सोच रहे होते हैं कि आपसे मल्टीपल कन्वर्जन करें, आपसे अप सेलिंग करें, क्रॉस सेलिंग करें, तो वो उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होते हैं कि भाई। ठीक है, तो ये हो गया मार्केटिंग फनल। ये हो गए शॉर्ट ऑडियंसेस, सॉरी, कोल्ड ऑडियंसेस, वार्म ऑडियंसेस और हॉट ऑडियंसेस। ठीक है। अब आ गए कस्टम ऑडियंसेस। कस्टम ऑडियंसेस की बेसिकली साइज जो थ्योरी है वो ये है कि ये लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट किया होता है, या तो आपकी अपनी सोर्सेज से किया होगा या तो मेटा की सोर्सेज से किया होगा। अब इसका क्या मतलब कि मेरी सोर्सेज या तो मेटा सोर्सेज, मेरी सोर्सेज क्या होती हैं? मेरी अपनी वेबसाइट, मेरी अपनी ऐप, मेरी अपनी कस्टमर लिस्ट जो मैंने जनरेट की है किसी भी तरीके से, मेरा अपना ऑफलाइन स्टोर, ये तो ऑनलाइन। अगर मैंने कहीं पे ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो वो मेरा ऑनलाइन स्टोर है। लेकिन अगर मैं कहीं इसके अलावा अगर दुकान है, लेट्स से अगर फेसबुक मतलब किसी भी कोने में पाकिस्तान के, तो वो मेरी ऑफलाइन स्टोर है। वो मेरी अपनी सोर्सेज हैं डेटा कलेक्शन की, वहां से वहां पे जो ऑडियंस मेरे साथ इंटरेक्ट कर रही है वो भी जो है मतलब कस्टम ऑडियंसेस में आती हूँ। उनको मेरे बिजनेस का पता है, तभी तो वो मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं। सही है, उनको मेरे बिजनेस का पता है, उन्होंने मेरी वेबसाइट आगे देखी तो उनको अवेयरनेस है। अब मुझे सिर्फ उनको हॉट ऑडियंस की तरफ या सिर्फ उनको कन्वर्ट करना है। ये हो गई मेरी अपनी सोर्सेज। इसके अलावा अब मेटा सोर्सेज क्या है? फेसबुक का जो पेज होता है वो मेटा की प्रॉपर्टी, वो आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं है। अगर मेटा चाहे कभी उस पेज को बंद कर दे, अगर फेसबुक को बंद कर देता है, लेट से अगर मेटा बंद कर देता है, तो आप किस तरीके से एक्सेस करेंगे? लेकिन अगर वेबसाइट आपकी बंद नहीं हो सकती, वेबसाइट अगर आपकी हैक भी होती है तो उसको आप दोबारा से सही करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप फेसबुक की अपनी सोर्सेज क्या है? इंस्टाग्राम फेसबुक का अपना है, मैसेंजर फेसबुक का अपना है, व्हाट्सएप अपना है फेसबुक का। और इसके अलावा फेसबुक का अपना पेज हो गया, फेसबुक पे जितनी वीडियोज लगी होती है, सारी प्रॉपर्टी है, मेटा सोर्सेज है। ठीक है। तो कस्टम ऑडियंसेस वार्म ऑडियंसेस होती हैं जिन्होंने आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट किया होता है, तो इनको कन्वर्ट करना आसान होता है। ठीक है, अब ये आप इसको मतलब रीमार्केटिंग में भी ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे ने आपकी आपसे कुछ खरीदा है वैलेट से, तो वो आपकी कस्टम ऑडियंसेस में, अब आप चाह रहे हैं कि उसको नया एक एडिशन सेल करें जो कि अभी तक मार्केट में आपके पास अवेलेबल हो चुका है। तो वो आपकी कस्टम ऑडियंस से दोगे, आप उसको रीमार्केट करेंगे प्रोडक्ट कि ये प्रोडक्ट भी आ गई है। जिस चीज को आप रीमार्केट करेंगे तो उसको दोबारा से ऐड जाएगा और शायद उससे कन्वर्जन चार्जेस बन सकते हैं। लेट्स से एक दूसरा केस लेते हैं कि लेट्स से आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे कोई आया, उसने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया, लेकिन पेमेंट करे बगैर वो किसी वजह से वो अबैंडन कार्ट करके निकल गया। अब उसको आपको रीमार्केटिंग करना पड़ेगा, उसको याद दिलाना पड़ेगा। लेट्स से वो भूल भी गया, लेट्स से, तो उसको आपको थोड़े दिन बाद आप उसको रीमार्केटिंग कैंपेन उस पर रन कर सकते हैं कि भाई जस्ट टू रिमाइंड हिम टू कंप्लीट द परचेज, क्योंकि वो अभी तक ऐड टू कार्ट में पड़ी हुई है, वो अबैंडन पड़ी हुई है, उसने ऐड टू कार्ट कर लिया, अबैंडन नहीं किया, तो मतलब अभी तक वो चीज रह गई है। जब वो कन्वर्ट कर लेगा फाइनली, तो आपका मिशन, आपका गोल पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको कन्वर्ट करवा लिया, तो उसको आप दोबारा से ऐड करेंगे, उसको ऐड आप दिखाएंगे दोबारा से, तो वो आपकी कस्टम ऑडियंस, क्योंकि आपकी वार्म ऑडियंस है वो।
क्योंकि वो बिल्कुल फाइनल स्टेप ऑफ कन्वर्जन से एक स्टेप पीछे है। तो इसकी वजह से उसको ऐड दिखाना पड़ेगा कन्वर्ट करवाने के लिए, उसको कन्वर्जन करवाने के लिए। तो इसी की वजह से इट इज इंपॉर्टेंट मेटा सोर्सेज और आपकी अपनी सोर्सेज। तो कस्टम ऑडियंसेस बेसिकली ये हो गई। अब लोकलाइक ऑडियंसेस क्या होती हैं? लोकलाइक ऑडियंसेस बेसिकली ये होती हैं कि ऐसे कितने लोग जो मेरी कस्टम ऑडियंसेस जैसे दिखते हैं, जो मेरी वार्म ऑडियंसेस जैसे हैं। कस्टम ऑडियंसेस से हमेशा लोकलाइक बनती है, लोकलाइक ऐसे कभी भी नहीं बनती। तो अब लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई मेरे फेसबुक पे मेरी फेसबुक पोस्ट के साथ एंगेज कर रहा है, लेट्स से उसने लाइक किया, कमेंट किया, सब्सक्राइब कर दिया, सब चीजें कर दी। अब मैं लोकलाइक ऑडियंसेस का मतलब ये है कि मैं फेसबुक को बोलूंगा कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि इस इंसान की तरह है, जिसने मेरे पेज को लाइक किया, मेरी पोस्ट को लाइक किया, कमेंट्स को लाइक किया, इसी तरीके के लोग निकालो, ऐसे ही लोकलाइक लोग निकालो, इसके मिलते जुलते से लोग निकालो, जिनका सेम इंटरेस्ट हो, जिनकी सेम बिहेवियर हो, और उन लोगों को टारगेट करो। तो हमेशा कस्टम ऑडियंसेस बड़ी होगी, लोकलाइक ऑडियंसेस वो डिपेंड करता है, बड़ी भी होती है छोटी भी होती है, लेकिन लोकलाइक मैं पहले बता चुका हूँ, इसकी भी अपनी सेपरेट वीडियो मेरी जो फेसबुक प्लेलिस्ट है उसमें अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि लोकलाइक बेसिकली बनती कैसे है, क्या होता है। अभी मैं यहाँ पे आप ऑडियंस बनाऊंगा, सिर्फ मैं आपको जो है ब्रीफ इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। लोकलाइक ऑडियंस मैक्सिमम 1% से लेकर 10% तक हो सकती है। 1% बिल्कुल नीश सबसे क्लोजेस्ट ऑडियंस होती है। जितनी परसेंटेज कम होगी गाइस, उतनी ज्यादा रेलिवेंट ऑडियंस होगी। जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो ऑडियंस का साइज तो बढ़ता जाएगा, लेकिन ऑडियंस की रेलेवेंसी कम होती जाएगी। अगर आप बहुत सारे अगर आप 1000 लोगों को टारगेट कर रहे हैं लेट से, लेकिन उसमें से अगर 2 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, 2 लोग उसके अगर आपसे परचेज कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि बाकी 998 लोग वो लोग थे जो शायद आपकी ऑडियंस के लिए, आपके हिसाब से उन्होंने अगर अगर कन्वर्ट नहीं किया तो वो रेलेवेंट नहीं थे, या वो सोच रहे थे, या अगर वो रेलेवेंट थे भी लेकिन वो सेकेंडरी में थे। तो इसकी वजह से यू हैव टू ट्राई टू कन्वर्ट एज मच एज पॉसिबल। ज्यादा लोगों को ऐड दिखाने से ज्यादा कन्वर्जेंस नहीं आती है। हमारी अपनी गलत वो है, गलत फहमी है कि ज्यादा लोगों को अगर हम ऐड दिखाएंगे तो ज्यादा चांसेस ऑफ कन्वर्जन है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर भले आपकी ऑडियंस साइज, ऑडियंस पूल जो है, तो अगर छोटा भी है, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज अगर आपकी छोटी भी है, डजंट मीन क्या पता उसी छोटे साइज से, क्योंकि अगर वो लोग अगर ज्यादा रेलिवेंट है, चांसेस ऑफ कन्वर्जन ज्यादा है उसमें, ठीक है। तो बेसिकली लोकल लाइक ऑडियंसेस इस तरीके से होती है। सेव्ड ऑडियंस क्या होती है? सेव्ड ऑडियंस ये होती है कि लेट्स से मैंने अभी एक ऑडियंस बनाई पूरी, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैंने एक ऑडियंस बना ली, और उस ऑडियंस को मैं चाह रहा हूँ कि मुझे काम पड़ते रहते हैं ऐसी कैंपेन, मैंने बड़ी मुश्किल से ऑडियंस बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि इसके आने वाली जो बाद वाली कैंपेन्स भी हैं, ये कैंपेन भले एंड हो जाए, खत्म हो जाए, 1 साल बाद मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से यही ऑडियंस, मुझे दोबारा से ना बनाना पड़े, तो अपना टाइम ना मुझे इसमें वेस्ट करना पड़े। मैं यही ऑडियंस जो मेरी, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और बाद में जब इसको मैं यूज करूँ तो ऑटोमेटिकली यही मेरी ऑडियंस जो है वो बन के फौरन फौरन आ रही है, मेरा टाइम ऐसे बच जाएगा, और मैं भूलूंगा नहीं कि ये मेरी सक्सेसफुल ऑडियंस थी, लेट्स से। और मुझे इसी सक्सेसफुल ऑडियंस को यूज करना है टू मेक माई अदर कैंपेन सक्सेसफुल एज वेल, क्योंकि ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड ऑडियंस है। तो मैं सेव्ड ऑडियंस, एक ऑप्शन होता है सेव करने का, जैसे आप ऑडियंस सेव करेंगे तो आपके पास सेव हो जाएगी, और ऑडियंस के सेक्शन में जब आप दोबारा एक दूसरी कैंपेन बनाने के जा रहे होंगे, तो वो सेव्ड ऑडियंस में से आप वो जब चूज करेंगे तो वो आपकी ऑडियंस ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ये कुछ तरीके होते हैं। और इसके अलावा डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस होती है, बिहेवियर वाइज टारगेटिंग आप कर सकते हैं, तो वो सब एडिशनल टारगेटिंग में आता है। एडिशनल टारगेटिंग और एडिशनल टारगेटिंग एक्सपेंशन भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो बेसिकली ये इसमें सब वो ऑडियंसेस आ रही हैं जो कि मैंने बनाई हुई है। अब लेट्स से ये ऑडियंस का नेम है, कुछ भी नेम हो सकता है, ये इसकी टाइप है, चाहे कस्टम ऑडियंस है, लुकलाइक ऑडियंस है, कौन सी। अब यहाँ पे क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, इसकी वजह से यहाँ पे इतनी ऑडियंसेस बनी हुई नहीं है। एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज जो है वो बिलो 100 आ रहा है, ज्यादा भी हो सकता है, मिलियंस में भी हो सकता है, अगर आपका अगर पिक्सल वगैरह अगर अटैच हुआ है तो वो मिलियन में भी हो सकता है। एस्टिमेटेड का मतलब ये है कि इतनी ऑडियंस है इस इस टारगेटिंग में। जब इसको मैं क्लिक करूंगा तो इसमें ऑडियंस की जो फर्दर डिटेल्स है वो भी खुल जाएगी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है भाई, ये ऑडियंस बिल्कुल रेडी है, एक्सपायर्ड नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये ऑडियंस इज नॉट रेडी, ये आप अगर आप ऑडियंस बनाते हैं तो जो है ना, कुछ टाइम बाद वो रेडी हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि ये एक डेमो अकाउंट है, मैंने सही तरीके से ऑडियंस से बनाई नहीं, तो इसकी वजह से यहाँ पे मतलब चीजें शो नहीं हो रही। ये मतलब इसके अलावा जब मतलब डेट ऑफ क्रिएशन भी आ रही है इसमें, ऑडियंस आईडी एक सेपरेट यूनिक आईडी होती है ये, जिसकी जैसी और कोई आईडी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से मतलब यूनिक है ये। और ये आप बाद में भी मतलब इसकी पॉइंट आउट उसको आसानी से करने के लिए ये ऑप्शन इसकी वजह से जरूरी होता है। अब ये इतना बड़ा है इसमें आप जो है
कुछ चीजों को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। कई ऑडियंस क्रिएशन का ऑप्शन है गाइस, यहाँ से भी है। स्टेटस में अगर आप जाते हैं, स्टेटस में क्या है, अगर मुझे सिर्फ एक्टिव इनएक्टिव एड्स देखने हैं तो मैं ये देख सकता हूँ, अगर कौन सी ऑडियंस रिसेंटली यूज हुई है, शेयर्ड हुई है, एक्शन हुआ है, टेबल, तो उसमें सब देख सकता हूँ। अब टाइप कौन सी है, अगर स्पेसिफिकली अगर मैंने फिल्टर आउट करना है तो मैं स्पेसिफिकली एक ऑडियंस में जा सकता हूँ। अवेलेबिलिटी में देखूंगा, मतलब रेडी है या रेडी नहीं है, एक्सपायर्ड तो नहीं है ऑडियंस, सही है। और सोर्स क्या है, मतलब इस ऑडियंस की सोर्स क्या है, वेबसाइट की है, कस्टमर लिस्ट से बनाई, वही जो मैं बता रहा था, जो कस्टम ऑडियंस की जो बात कर रहा था कि भाई आपकी वेबसाइट की ऑडियंस है या आपकी लोकल जो आपने बनाई है कस्टम ऑडियंस, वो आपकी कस्टमर ऑफलाइन इवेंट से है, लीड जनरेशन से जो आपकी ऑडियंस हुई है वो तो नहीं है, इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल पे जितने आपके लोग हैं उसकी ऑडियंस है, फेसबुक इवेंट कोई आपने बनाया, उस इवेंट से जितने लोगों ने इंटरेक्ट किया उसकी एक सेपरेट ऑडियंस आपने बनानी है, आपने मोबाइल ऐप अगर आपकी कोई है उस पर जितनी ऑडियंस है वो आपको टारगेट करनी है, आपकी गेस्ट वाईफाई लेट्स से आपने यूज किया उस पर जितनी ऑडियंस है उसको आपने स्टोर कर लिया, उसको आपने यूज कर सकते हैं। आपकी कोई कैटलॉग आपने, अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, अगर आपने उस पर कन्वर्जन कैंपेन अगर रन की है, उसके लिए यू हैव टू बिल्ड कैटलॉग ई कॉमर्स मैनेजर से जाके, फिर तो कोई ऑप्शन है, तो वो वाली ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, दैट इज टोटली अप टू यू। ये सिर्फ सोर्सेज है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे नाम और ऑडियंस आईडी लिखेंगे सेपरेट, बिल्कुल यूनिक आईडी होगी, तो वो निकल के यहाँ पे आ जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि ऑडियंसेस टारगेटिंग, मतलब ऑडियंसेस को, हाउ यू कैन फॉर्म ऑडियंसेस, ऑडियंस की डिफरेंट डिटेल्स वगैरह। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। देखिए गाइस, बेसिकली फेसबुक एड्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ऑडियंस अच्छी हो। अगर आपकी ऑडियंस टारगेटिंग सही नहीं है, आप बहुत सारे लोगों को, अगर आपकी अगर आपका पूल साइज बहुत बड़ा है लेकिन रेलिवेंट ऑडियंस नहीं है, वो आपके साथ कन्वर्ट नहीं होगी, यू बी वेस्टिंग योर मनी। इसकी वजह से आपको बहुत ब्रॉड ऑडियंस के साथ नहीं जाना और बहुत नैरो ऑडियंस के साथ भी नहीं जाना, यू हैव टू फाइंड अ वे इन बिटवीन। मतलब यूजली एडवर्टाइजर 90% लोग जब वो जाते हैं मिड ऑडियंस के साथ, जो बड़े बिजनेस है, लेट से मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई बड़े के ब्रॉड ऑडियंस कब यूज हो सकती है और बहुत नैरो कब यूज हो सकती है और मिड ऑडियंस कब यूज। देखिए मिड ऑडियंस मतलब बेसिकली जो मिड लेवल एडवर्टाइजर्स होते हैं वो चला रहे होते हैं, लेट्स से कोका कोला है, लेट्स से पेप्सी है, फॉर एग्जाम्पल बड़े ब्रांड्स हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, शायद दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री में अवेलेबल होगी डेफिनेटली, तो इनकी ऑडियंस जो है वो मासेज है, सही है। इसको 18 साल का बच्चा भी कंज्यूम कर रहा होता है पेप्सी, और 60 साल के जो एल्डरली पीपल होते हैं वो भी कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इनकी ऑडियंस जब ये अगर कैंपेन चलाएंगे तो ये ब्रॉड ऑडियंस पे चलाएंगे, 18 to 65 पे चलाएंगे, 18 to 55 पे चलाएंगे, 18 to 50 पे चलाएंगे, 13 to 50 पे चला सकते हैं। ब्रॉड ऑडियंस है, ऑडियंस साइज पूल बहुत बड़ा है क्योंकि टारगेट मार्केट बहुत बड़ी है, मासेस के लिए है ना। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एरोप्लेन के इंजन अगर बनाता हूँ, उसका मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं कितने लोगों को टारगेट करूँ, कितने लोग खरीदार हैं उसके। अगर मैं 18 to 55 चलाऊंगा, तो अगर मैं 18 साल के बच्चों का अगर एरोप्लेन का इंजन अगर उसको सेलिंग, वो मेरी टारगेट ऑडियंस है ही नहीं, उसके पास बाइंग पावर नहीं है। मैं स्पेसिफिकली, मेरी ऑडियंस इतनी छोटी और इतनी नैरो होगी लेकिन बहुत रिफाइंड ऑडियंस होगी, इसमें इंटेंट होगी खरीदने की। अगर मैं उन लोगों को दिखा रहा हूँ अपना एड, आप एज एन एरोप्लेन इंजीनियर या मैन्युफैक्चरर उसके इंजन का, जिन लोगों की इंटेंट ही नहीं है, जो इतना महंगा, मतलब जाहिर सी बात है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होगा, तो मैं स्पेसिफिकली ऐसी ऐसी कंपनीज को दिखाऊंगा जो इस चीज में काम करती है, ऐसे सेक्टर को दिखाऊंगा, ऐसे ऑन्टरप्रेन्योर्स को दिखाऊंगा जिनके पास बहुत सारे पैसे हो, डेफिनेटली वो अपने बिजनेसमैन हो, स्पेसिफिक बिजनेसमैन और ऐसे लोग, तो उसकी ऑडियंस डेफिनेटली बहुत छोटी होगी। ऑडियंस छोटी होने का मतलब ये नहीं कि उसके रिजल्ट बहुत कम हो, क्योंकि टिकट साइज बड़ा है। एक पेप्सी की बोतल अगर 40 रुपए की है, तो एक जो एरोप्लेन का इंजन है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, तो उसका अगर एक इंजन भी अगर बिक गया तो पता नहीं उसने कितनी पेप्सी की कॉस्ट कवर कर ली। ठीक है, तो कभी कभार ये होता है, टिकट साइज बोलते हैं इसको, तो टिकट साइज पे भी डिपेंड करता है ऑडियंस ब्रॉड रखनी है छोटी रखनी है। यूजली इस तरीके से होता है। तो बेसिकली ये था हमारा सब चीजें ऑडियंस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे मुझे बड़ी सपोर्ट मिलती है, और जो है बेल आइकन को हिट कर देगा ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपको ऑटोमेटिकली पता लगता रहेगा। मैं इसी तरीके से बताता हूँ हर चीज, बिल्कुल इन डिटेल बता रहा होता हूँ ताकि इसमें आपकी ज्यादा लर्निंग हो, क्योंकि द मेन पॉइंट इज द वैल्यू क्रिएशन। बहुत से लोग एड्स उससे वीडियोस बना रहे होते हैं लेकिन उसमें जो है उसमें पूरी डिटेल्स नहीं होती। आई थिंक दिस इज नॉट द राइट वे। मैं हर डिटेल से, जो चीजें मुझे पता होती हैं, जिन चीजों से मैंने सीखा है, या जो चीजें मैं पढ़ के मतलब सीखा हूँ या मतलब करके सीखा हूँ, वो
मैं ऑलमोस्ट हर चीज बता रहा होता हूँ, हर चीज कवर कर रहा होता हूँ, ताकि उसमें वैल्यू क्रिएशन हो मेरे कंटेंट के थ्रू। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। सो जस्ट लाइक ज्वाइन माय जर्नी, मुझसे आप सीख सकते हैं बिगिनर टू प्रो। एंड या, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।